सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपको वेद में वनस्पति विज्ञान, बॉटैनिकल साइंस के विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके पहले 2 वीडियो आए थे वनस्पति विज्ञान पर भी, तो चूँकि विषय बड़ा है और वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं किया सकता है, तो इसलिए वीडियो की संख्या बढ़ रही है। तो आज हम देखते हैं कि हमारे वेद में क्या कहा गया है वनस्पति विज्ञान से संबंधित। आप जानते हैं कि पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं, उसके लिए क्लोरोफिल शब्द का प्रयोग होता है साइंस में। तो जिसके कारण जो है पत्तियां हरी होती हैं। तो अब यहाँ पर हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, अथर्ववेद का एक मंत्र है, उसमें बताया गया है कि पत्तों में एक तत्व होता है जिसे वे कहते थे अवितत्व। तो इस अवितत्व के कारण ही उसमें हरापन होता है, तो उन्होंने नाम रखा था अवितत्व। इसका अर्थ है कि उनको पता था कि आखिर जो है ये पौधे जो हैं ये आखिर हरे हो रहे हैं तो किस कारण से हो रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ तो इसमें तत्व है जिसके कारण ये हरे हो रहे हैं। तो वो मंत्र है अथर्ववेद का, जो है 10वां कांड का 8वें सूक्त का 31वां मंत्र है। मैं वह मंत्र पढ़ दे रहा हूँ। आविर्वे नाम देवता ऋतेनास्ते परिवृता तस्या रूपेणे वृक्षा हरिता हरितस्रजः। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि यह जो अवि तत्व है यह रक्षा करता है, पोषण करता है, और वृक्ष जो है हरे होते हैं वह इसी के कारण होते हैं, इसी के रूप के कारण होते हैं। देखिए कितना स्पष्ट लिखा गया है। और यह अचंभा लगेगा, आज के लोग नहीं मानना चाहेंगे कि ऐसा है, लेकिन आप जाकर उस मंत्र में देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि वृक्षों के संरक्षण के ऊपर भी, वन के संरक्षण के ऊपर भी काफ़ी जोर दिया गया है। यजुर्वेद के 6ठे अध्याय के 22वें मंत्र में कहा जा रहा है, माँ औषधीर हिंसहि, मतलब कि वृक्षों की हिंसा मत करो, उनका संरक्षण करो। तो आज का यह पर्यावरण का बहुत बड़ा विषय है और उसमें भी कहा जा रहा है कि वृक्ष वनस्पतियों को बिल्कुल भी नहीं काटो, ये यजुर्वेद हमारा कह रहा है। और इसको क्या करना है, तो इसको कहा जा रहा है यजुर्वेद के अध्याय 14 के 8वें मंत्र में, अपह पिन्वा औषधीर जिन्वा। इसका अर्थ है कि इनको जल से सींचो और इनको पुष्ट करो, यानी वृक्षों को जल से सींचो और इनको पुष्ट करो। और ये जो हैं ये प्रदूषण को नष्ट करते हैं और हमारे लिए ये बहुत उपयोगी हैं। तो इसका जो है ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 48वें सूक्त के 17वें मंत्र में कहा जा रहा है, माँ काकम्बरिम उदवृहो वनस्पतिम असस्तेरवीहि नीनिनिशः। तो कहाँ ये कह रहे हैं कि ये प्रदूषण को नष्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे वेदों में वृक्षों को पानी देने के लिए और उनको बचाने के लिए कहा गया है, उन्हें पुष्ट करने के लिए कहा गया है।
एक मंत्र में जो ऋग्वेद का 5वां मंडल का 41वां सूक्त का 11वां मंत्र है, और इसमें कहा जा रहा है आप औषधीरौत नो अवंतु ध्योरवनगीरयो वृक्षकेशाः। कह रहे हैं यह जो है ये मनुष्य के लिए ये जो जंगल हैं ये काफ़ी हितकारी हैं, काफ़ी उपकारक हैं, और यही जो हैं ये हमें अग्नि भी प्रदान करते हैं, ये हमारे लिए मंगलदायक हैं। तो इसके लिए हम लोगों को इनकी रक्षा करनी चाहिए, इन्हें जल देना चाहिए। और शतपथ ब्राह्मण जो है, जो कि ये भी वैदिक साहित्य है, तो उसमें तो इन वनस्पतियों को और इनको एक जो है भगवान शिव का, पशुपति भगवान शिव का जो है एक रूप माना गया है। शतपथ ब्राह्मण में बताया जा रहा है औषध्यो वै पशुपति, पशुपति भगवान शिव को कहते हैं। पशु मतलब कि जो बंधन में होता है, तो बंधन में रहने वाले जितने जीव हैं उनके पति होने के कारण वो होता है। यजुर्वेद में इन्हें काफ़ी इनकी वंदना की गई है, वनस्पतियों की। अध्याय 16 के 17वें मंत्र में और 17वें, 18वें, 19वें मंत्र में ये जो है इनकी वंदना की गई है। इनको माना गया है कि इनमें जो है ये जो वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, इनमें शिव तत्व होता है, इसलिए इनकी वंदना करनी चाहिए। वृक्ष देवता का भी कॉन्सेप्ट रहा है, तो यहाँ वृक्षों की भी पूजा होती है। नीम की पूजा है, पीपल की पूजा है, आंवले की पूजा है, बड़ की पूजा होती है, तो अन्य शमी की पूजा होती है, मदार की पूजा होती है, तो तमाम तरह के अनार की पूजा होती है। तो भिन्न भिन्न देवी देवताओं से संबंधित ऐसे शनि के लिए जो है, शनि दोष है तो शमी की पूजा हो जाती है। सूर्य दोष है तो आग की, मदार की पूजा हो जाती है। और बुध दोष है तो विधारा की पूजा हो जाती है। इस तरह से अलग अलग चीज़ों के लिए जो है अलग अलग सबकी पूजा का विधान है ज्योतिष ज्ञान में। तो अब यहाँ जो है देखिए, जो विषय था कि यजुर्वेद के में इनकी वंदना की गई है, तो ज्योतिष में भी बताया जाता है कि आप इनकी जो है वंदना, आराधना कीजिए। इससे आपके जो ग्रह वे हैं वे सक्रिय हो जाएंगे। यानी जो चीज़ें, ग्रह का मतलब हो गया कि जिस चीज़ को आपने ग्रहण किया हुआ है, ग्रह मतलब जिसको आपने पकड़ा हुआ है, तो हमारे माइंड में जो हिस्सा कमज़ोर है उसको सक्रिय कैसे किया जाए, तो उसके लिए ही ये है कि इन चीज़ों को, क्योंकि हर एक वनस्पतियों के अलग अलग गुण हैं। जैसे कि मैंने मदार की बात की, तो मदार जो है, आग जो है वो तीक्ष्ण होता है। तो तीक्ष्ण होता है तो इसका सूर्य कमज़ोर है, अर्थात जिसमें अग्नि कमज़ोर है। ये आप समझिए, सूर्य से यहाँ पर अग्नि को समझिए कि सूर्य ग्रह से मतलब आप यहाँ अग्नि को समझिए कि जिनका अग्नि कमज़ोर है तो उसको धारण करना चाहिए, मदार को धारण करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपको वो पर्याप्त गर्मी मिलेगी। जिसको खांसी, जुकाम, ये सब रोग होते हैं, या भूख नहीं लगती है, मंदाग्नि है, तो उसमें अग्नि का संचार होता है। तो उसके लिए यह है, इसमें कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है। आप करके देखिए, आप देखेंगे कितने हीट होती है मदार में, थोड़ी मात्रा में सेवन किया जाता है।
तो खैर यहाँ पर यजुर्वेद में उनका जो है वंदन किया गया है। वनानां पतये नमः, वृक्षाणां पतये नमः, औषधीनां पतये नमः, कक्षाणां पतये नमः। देखिए इस तरह से यजुर्वेद में इन सब का नमन किया गया है। और ये भी बताया गया है कि ये जो वृक्ष हैं, ये जो हैं ये बादलों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। यहाँ पर इनका या देखिए कहते हैं कि वृक्ष से ही जो है वर्षा होती है। कहते हैं बादल जो हैं वे आकर्षित होते हैं वृक्ष। उसमें विशेष आप देखेंगे कि जो जामुन के वृक्ष है ना, वे ज़्यादा वर्षा को आकृष्ट करते हैं। और जब हम काट देंगे वृक्षों को तो वर्षा घट जाएगी। जैसे कि मरुस्थल में वृक्ष नहीं होते हैं तो वर्षा वहाँ घट जाती है। तो यहाँ पर जो है हमारे वेद में बताया गया है कि ये जो है वर्षा को आकर्षित करते हैं। यह भी एक रहस्य विज्ञान है और आज का विज्ञान विषय मानता है, तो इसलिए इनको लगाने के लिए कहा गया है। और ये मधुर फल देते हैं जिससे हम जीते हैं, उसके विषय में भी कहा गया है। तो और ये जो है इस तरह से और पृथ्वी को सुदृढ़ बनाते हैं। अर्थात जो है जैसे कि सॉइल इरोजन होता है, जहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं होती है वहाँ सॉइल इरोजन होता है और मिट्टी जो है वो बह जाती है पानी की धारा से। तो अगर वहाँ वनस्पति आप लगा देते हैं तो मिट्टी को जकड़ के रखती है और पत्ते उसमें गिरते हैं, उसमें सड़ते हैं, खाद बनते हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। ये हम लोग वनस्पति विज्ञान में पढ़ते हैं। तो उस चीज़ को ही हम लोग के वेद में भी बताया गया है। और यहाँ जो है आप यजुर्वेद के 28वें अध्याय के 20वें मंत्र में देखेंगे तो इस चीज़ का वर्णन किया गया। वनस्पति सुपिपल्लो देवम इंद्रम अवर्ध्यत पृथ्वीम अदृह्णीत। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वृक्ष मधुर फल देते हैं, ये वर्षा करने वाले बादलों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, पृथ्वी को सुदृढ़ बनाते हैं। और ये कहा गया है ऋग्वेद में कि ये जो वनस्पतियां हैं ना, ये हमारे रक्षक हैं। और ये भी प्रार्थना की गई है कि हम इनका साथ न छोड़ें और ये हमारा साथ न छोड़ें। ऋग्वेद के 3 अध्याय के 3 मंडल के 53वें सूक्त के 20वें मंत्र में कहा गया है, अयम अस्मान वनस्पतिरम च हामा च रिरिषत। न हम उनको छोड़ें न वे हमको छोड़ें, क्योंकि वे हमें जीवन देते हैं और हम उन्हें जीवन दें। हम उन्हें काटे नहीं, नष्ट नहीं करें। तो ऋग्वेद में वन का महत्व बताया गया है। कहा गया है कि वन जो है जंगली पशुओं का, पक्षियों का, इन सभी का जो है रक्षक है। फल फूल काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। सुगंधित वृक्षों की मधुर गंध आती है जो हमारे मन को शांति देती है। और यह जो है एकांत स्थान होने के कारण जो है वहाँ निर्भयता रहती है। तो यह जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के 146वें सूक्त का 1 से 6 मंत्र है। अब पूरा मंत्र पढ़ूंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं हिंदी में ही बता दे रहा हूँ। और मंत्रों की संख्या मैंने बता दी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि वृक्ष धन के स्रोत हैं और वृक्ष जो है फल फूल के धारक हैं और पृथ्वी के पोषक हैं। और जो है वृक्ष जो है वो सुख शांति के दाता हैं। यह जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल के 35वें सूक्त का 5वां मंत्र है। ये शक्ति के स्रोत हैं। ये रोगों को नष्ट कर देते हैं, रोगी को राहत देते हैं, रोगों को नष्ट कर देते हैं और मनुष्य मात्र को शक्ति प्रदान करते हैं।
तो यह जो है ऋग्वेद का जो है छठा मंडल का 47वां सूक्त का 27वां मंत्र है। और इसको जो है पीपल को तो माना जाता है कि यहाँ सभी देवी देवताओं का वास है। तो ये अथर्ववेद में बताया गया है। अथर्ववेद का 5वें कांड का 4थे सूक्त का 3रा मंत्र, अश्वत्थो देव सदनः। तो ये यहाँ बताया गया है। एक बहुत ही विलक्षण चीज जो है वो बताया गया है कि ये जो वनस्पतियाँ होती है ना, ये हम लोग के पाप को भी नष्ट करती है। अब कैसे? हम लोग की जो मानसिक विकृति होती है, जो भावना उठती है ना, तो उसको भी ये नष्ट करती है, क्योंकि वहाँ सुख शांति मिलता है, हमें स्वस्थ करता है। तो यह जो है हमें उस पाप भावना से भी हमें नष्ट करता है, बचाता है। तो यह जो है अथर्ववेद में 19वें कांड का 10वां सूक्त का 5वां मंत्र है। नहीं सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। ये जो है 11वें अथर्ववेद का 11वें कांड का 6ठा सूक्त का पहला मंत्र है, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि यहाँ जो है ये हमें मानसिक विकृतियाँ या पाप भावना से हमको बचाते हैं। और एक और बहुत विलक्षण चीज़ है जो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जो वृक्ष हैं वे जो हैं उनमें एक बहुत ईश्वरीय शक्ति होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। और वो शक्तियाँ होती है, आप देखे होंगे, ये मनुष्य को कुछ चोट पोट ये सब लगती है तो बहुत मतलब मनुष्य का भी छूट जाता है, घाव भर जाता है। तो उसी तरह से वृक्षों में भी जो काट छांट हम लोग काट देते हैं, हम लोग टहनियाँ तोड़ देते हैं, डाली काट देते हैं, तो जो कुछ भी उनका टूटन फूटन होता है वे साल भर के अंदर में उनके ठीक हो जाते हैं। इस बात को किया गया। तो इसका मतलब है कि बहुत ही बारीक निरीक्षण किया गया है, शोध किया गया है इसके ऊपर। तो ये अथर्ववेद का 8वें कांड का 10वां सूक्त का 18वां मंत्र है, जिसमें कि बताया गया है कि ये जो वृक्ष हैं इनमें यह क्षमता है कि ये अपने सभी घावों को काट छांट को और जो है ठीक कर सकते हैं साल भर के भीतर ही। तो अब जो है वनस्पतियों में काफ़ी जो है उपकारक तत्व होते हैं, जिसके कारण जो है ये शक्तियों से संपन्न होते हैं। ये वर्षा देते हैं, इनमें अग्नि होती है, ये हमें ऊर्जा देते हैं और पृथ्वी को भी ये शक्ति देते हैं, पृथ्वी को भी पुष्ट करते हैं। और ये जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी में नाना प्रकार के वृक्ष और नाना प्रकार की वनस्पतियाँ निकलते रहते हैं। तो ये पृथ्वी जो है एक तरह से माता है, जो कि इन सब का सृजन करती है और संवर्धन पोषण और रक्षण करती है। तो पृथ्वी को माता कहा गया है, यहाँ भूरी वर्पश कहा गया है। तो यह जो है अथर्ववेद में कहा गया है कि विदमा सरस्य पीतरम, अथर्ववेद का ये पहला कांड का 2रा सूक्त का पहला मंत्र पढ़ रहा हूँ मैं। विदमा सरस्य पीतरम प्रजन्यम भूरि धायशम विदमो व्यवसाय मातरम पृथ्वीम भूरि वपर्यसम। तो यहाँ मेघ पिता के तुल्य वृक्ष आदि का पालन करते हैं, ये बताया गया है। माता का जो है कि तुलना जो है यहाँ जो है पर्जन्य होता है, वर्षा होता है, तो वर्षा हो जाता है, पृथ्वी से ये सब निकलते हैं, ये सब जो है बताया गया। इसका मतलब है कि ये काफ़ी इन्होंने शोध किया है कि वृक्ष से जो है वर्षा आकर्षित होती है, वर्षा हो जाता है
और ये फिर ये पूरा सर्कुलेट करता है, फिर जो है समुद्र में चला जाता है, फिर वहाँ से वापस आता है, फिर ये उगता है, ये धरती उगाती है। इस चीज़ का वर्णन किया गया। और वृक्षों के पिता कौन है, इसके ऊपर भी बात की गई है। अथर्ववेद में कहा गया है कि वृक्षों के 5 पिता होते हैं। तो एक बताया गया है कि पर्जन्य अर्थात जो वर्षा मेघ है, एक बताया गया है मित्र, मित्र मतलब ऑक्सीजन प्राणवायु, एक बताया गया वरुण अर्थात जल, एक बताया गया है चंद्र चंद्रमा, एक बताया गया है सूर्य। तो ये बताया गया कि ये जो हैं ये पांचों मिल करके जो है ये उसके पिता हैं। हाँ, इनको सप्त वृषण कहा गया है अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद का पहला कांड का तीसरा सूक्त का पहले से लेकर के 5वां जो मंत्र है उसमें कहा गया है यह विद्मा सरस्य पीतरम प्रजन्यम मित्रम वरुणम चंद्रम सूर्यम सप्त वृषणयम। तो ये 7 जो हैं ये वृषण हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा ये जो है शक्ति से युक्त हैं। सैकड़ों सप्त वृषण, सप्त मतलब सैकड़ों शक्ति से युक्त ये कहे गए हैं। तो प्रजन्य मित्र वरुण चंद्र सूर्य। अब जो है पृथ्वी को औषधियों की माता कहा गया है, जो सभी प्रकार के वृक्ष वनस्पतियों को जन्म देती है। और इनके जो पिता हैं वो ध्युलोक हैं, प्रजन्य हैं, पृथ्वी माता है। और समुद्र वर्षा का आधार होने से औषधियों का यह मूल है। अथर्ववेद के तीसरे कांड के 23वें सूक्त का 6ठा मंत्र है याशाम थ्यहो पिता पृथ्वी माता समुद्रो मूलम विरुधाम बभूव। और पूरे विश्व का जो है जितने भी औषधियाँ हैं उन सब का जो है ये माता कहा गया है। अथर्ववेद के 12वें कांड का पहला सूक्त का 17वां मंत्र विश्वस्वम मातरम औषधीनाम। तो अथर्ववेद में तो ज़्यादा जिक्र है वनस्पतियों का, और ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है, लेकिन अथर्ववेद में ज़्यादा है। तो अथर्ववेद में कहा जा रहा है एक जगह कि वर्षा जो है वही जो है इस पूरी सृष्टि का प्राण है, यानी जल से ही सभी को जीवन मिलता है। और उसको जो है ये वर्षा जो है ये वर्षा जो वनस्पतियों को उत्पन्न करती है, और इन वनस्पतियों के कारण ही वर्षा भी होती है। ये दोनों ही बातें हैं। तो वर्षा को औषधियों का प्राणदाता और रक्षक बताया गया है। और जल से वृक्ष वनस्पतियों की वृद्धि होती है। और मर्द जो हैं वे देवगण हैं, वे समुद्र से जल को भाप के रूप में ऊपर ले जाते हैं और मेघों की रचना करते हैं और जल की वर्षा करते हैं। तो इस तरह का जो है रहस्य और विज्ञान दूसरे आप धर्म में नहीं पाएंगे जो अन्य जगह है। उनके ग्रंथों में आप इस तरह का वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं पाएंगे। तो अथर्ववेद में जो है उसका जो है 11वां कांड का चौथा जो सूक्त है उसका 17वां मंत्र देखिए क्या कह रहा है यदा प्राणो अभ्यवर्षित औषधयः प्रजायन्ते। तो कहते हैं कि इस तरह से ये जो है औषधि जो है उत्पन्न होती है इस वर्षा के कारण ही, जो मैंने आपको पहले बताया। तो थोड़ा इसलिए मंत्र थोड़ा पढ़ देता हूँ बीच बीच में। अब ये जो है चंद्रमा का भी बहुत इफेक्ट है।
क्योंकि जैसे चंद्रमा के कारण भी जो है वृक्ष वनस्पतियाँ बढ़ती हैं और वो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। वो उसमें जो है पोषण तत्व बढ़ जाते हैं, उसकी सुंदरता, उसकी कांति बढ़ जाती है, उसका बल बढ़ जाता है, उसमें औषधि गुण बढ़ जाते हैं। तो यह जो है ऋग्वेद में दिया हुआ है इस चीज को। ऋग्वेद का 9वें मंडल का 5वां सूक्त का 10वां मंत्र है, इसमें दिया गया है। और यह भी बताया गया है कि जो केंद्र है यानी जो न्यूक्लियस होता है, तो बताया गया है कि ये रस के रूप में रहता है। तो इसको भी आप एक विज्ञान का वो मान सकते हैं कि न्यूक्लियस में एक रस रहता है। तो यहाँ ऋग्वेद का 9वां मंडल का 65वां सूक्त का 19वां मंत्र है, जिसमें कहा गया सीदना सयनो न योनिमा। तो रस के रूप में ये वनस्पतियों का वृक्ष का ये केंद्र होता है, न्यूक्लियस में रहता है। ये जो रस है, कौन रस? सोम रस। तो ये बताया गया। अच्छा, फिर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमें एक संकेत मिलता है जो कि आपको अचंभित कर देगा कि ये वृक्ष जो हैं, वनस्पतियां जो हैं, वे सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इस चीज़ का हमारे वैदिक मंत्रों में संकेत मिलता है। तो यह जो है, यह हमारे आधुनिक जो विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान, उसमें भी यह मिलता है। आपको किसी भी अन्य धर्म शास्त्र में नहीं मिलेगा जो यह वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद का 8वां मंडल का 72वां सूक्त का 16वां मंत्र है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण मंत्र है, इसको जो है समझ जाना चाहिए। इसमें बताया जा रहा है अध्योछत पिपयूषिमिषं ऊर्ज सूर्यस्य सप्तरश्मिभिः, ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर संकेत आप दे रहे हैं कि सूर्य की 7 रश्मियों से जो शक्ति है वह वृक्ष को मिलती है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अब इससे ज़्यादा और स्पष्ट क्या हो सकता है, इसको आप समझ सकते हैं कि इतना स्पष्ट जिक्र कर दिया गया है। एक चीज़ और बताया गया है कि ऋग्वेद में ही कहा जा रहा है कि जो है सूर्य के कारण ही ये जो वनस्पतियां हैं, मतलब सूर्य की जो ऊष्मा है उसके कारण ही इसमें जो है फल फूल आते हैं और पकते हैं। वो पचते हैं उसकी गर्मी से, सूर्य की गर्मी से। यानी फल वगैरह जो पक जाते हैं, पहले कच्चा फल होता है, फिर पक जाता है पका हुआ फल। तो वो पका हुआ फल जो होता है वो सूर्य की गर्मी के कारण ही पकते हैं, उसकी ऊष्मा से ही पकते हैं। ऋग्वेद का 10वां मंडल का ये 28वां सूक्त का 10वां मंत्र है। सा औषधि ही पचति विश्वरूपः, स्पष्ट यह कहा जा रहा है। और उसमें जो ऊष्मा से फलों में मधुरता होकर उत्पन्न होती है और फल बढ़ जाते हैं, तो उसका जो है उसका भी एक मंत्र है, यजुर्वेद में बताया गया है। 6ठे अध्याय का 2रा मंत्र है। देवस्त्वा सविता मध्वानुक्ता सुपिप्पलाभ्य स्तौषधिभ्य। देखिए, सूर्य की ऊष्मा से फलों आदि में मधुरता उत्पन्न होती है, फल फूल की वृद्धि होती है, यह स्पष्ट कहा जा रहा है। अब इसके बाद हम और थोड़ा बहुत देखते हैं, लेकिन शायद वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो इसलिए इसको अभी विराम देते हैं। हरि ओम।